वृंदावन की पावन पवित्र भूमि, जहाँ नित्य प्रिया प्रीतम रमण करते हैं, विहार करते हैं। हमारे ब्रज में तो कहो करें ये प्रेम की अकत कहानी न जाने ज्ञानी धानी, यह जाने बिरज किनार भजे जा राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण को समझना है, सर्वेश्वर भगवान को समझना। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। नो वन कैन अंडरस्टैंड। उन्हें कोई समझ नहीं सकता। बड़े बड़े बीतराग, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, जब कान्हा की बंसी बजती है तो सबका ध्यान भंग हो जाता है। स्वर्ग में अप्सराएं नृत्य करती हैं तो लय ताल भूल जाती हैं। ऐसे कृष्ण को समझना क्या आसान है? आसान नहीं, दुर्लभ है। या ये कहें कि समझा ही नहीं जा सकता। तो बोले समझता कौन है? बोले जाए जाने ब्रज किनार। अगर कोई जानता है तो ब्रज की गोपी जानते हैं। एक बाबा जी वृंदावन में गोवर्धन में, एक महात्मा जी गोवर्धन में रह के भजन करते थे। बहुत अच्छी बात है। महाराज श्री के दर्शन किए तो गोवर्धन की महिमा याद आ रही है। तो गोवर्धन में बहुत पुरातन वो कुछ समय से रह रहे थे। उनको अधिक समय गोवर्धन में हो गया था। तो वहां रह के भजन करते थे। तो एक नए नए व्यक्ति आए, बोले बाबा जी हमें संत बनना है। बोले बन जाओ। तो बोले यहीं रहना है। बोले यहीं रहो। वो रहने लगे। तो गांव की, ब्रज के गांव की कछु गोपी आई। पहले तो झोला चलो करे, आजकल बैग चल रहे, पर्स चल रहे हैं। पहले झोला चले, वो टाट के, जो ब्रजवासी उन्हें पता हुई टाट के झोला चले। आश्रम हो तो वो परिक्रमा देव, घरवारी ब्रज की गोपी तो ऐसी हुई, धोता निकल वहां थे, परिक्रमा आदि दे लई, फिर बीच में रुक गए। रोटी मई ते बना के लामे पराम टेन ने, अचार धर लावे टेंटी को, आम को जाको मिलतो हो वाको। और वह परामटे में जब तक आधो परामटो तो वैसे ही ठीक ठाक है ले। आदि परिक्रमा होता तो वो परामटो भी ठीक ही है ले। दांतन की जरूरत कम पड़ेगी वहां में, वो अपने आप सेट है ले। दवा ने बई में आलू के परामटे धर राखे अचार के संग, और बई में अपनी पनैया धर राखी झोला में। बई में तो परामठे धर राखे और बई में वाने पनैया धर राखी। पनैया समझ गए ना, आजकल जो आप किचन में भी लेके घुस जाते हैं वही। तो बाद ने झोला निकाले हो, परामठे पहले तो वो पनैया निकाली, फिर परामठे निकाले। और परामठे निकाल के देखो बाबा जी बैठे हो, वो नयो नयो बाबा जी बने का वो बैठे हो। तो वाने गोपी ने ऐसी पूछ ली गांव की ने, बाबा जी खावे हो का? अब ब्रजवासी तो ब्रजवासी, अब जो तो महाराज श्री ये वो तो लगा में नहीं। गांव की अनपढ़ जट कह दे बाबा जी खावे हो का? अरे तू पागल। वो थोड़े पढ़े लिखे थे तो थोड़ा ज्ञान हुआ तो बाबा जी बन गए। झट उनका ज्ञान जाए, अरे पागल हो गई क्या? अरे राम राम राम, तेरे हाथ का खाएंगे हम, तेरे हाथ का खाएंगे। तुम्हें भोजन करने तक की तमीज नहीं है, बताओ। उसी में तुमने भोजन रखा है, उसी में तुमने पन्नियां रखी। अरे राम 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 राम, तुम्हारे हाथ का खाएंगे हम, चल हट जा यहां से। गोपी परामठो खाती गई खाती गई खाती गई और बोल भी लगी, ऐसा लगे नयो नयो बाबा जी बने हो तू अभी। और खाए परामठो पी पानी, हो तो गई परिक्रमा देवे। अब यह बाबा जी को टेंशन है गई कि जी मोती कैसे पहचान गई कि नयो नयो बाबा जी बनो, कैसे पहचान गई? झट वो अपने गुरुजी के पास में गए और गुरुजी को पूरी कथा सुनाई। बोले महाराज ऐसा है गयो, पर समझ में ये नहीं आई कि वो पहचान कैसे गई कि नयो बाबा जी बने हुए। तब महाराज श्री ने बताया, उनके गुरुदेव ने बताया, अरे वो तो जब पहचान ही जावेगी।
या ब्रज की लीला को ब्रज की गोपिन ते ज्यादा कोई जान नहीं सके। जा रज की इतनी महत्वता है या ब्रज की रज की इतनी महत्वता है कि ब्रह्मा भी इसको माथे से लगाना चाहते हैं और उद्धव जैसा ज्ञानी ब्रज की रज बनना चाहते हैं। और वह रज की पनैया में कार लगी होगी, रज लगी होगी, परामटेन में कार छिपी होगी, उन्हें कहा रज छिपी होगी। परामटेन के माध्यम से रज अगर हृदय में चली जाए तो जो ब्रह्मांड को दुर्लभ है, जो देवताओं को दुर्लभ है, वो रज तुम्हें प्राप्त है जाए तो ये भाग्य नहीं, सौभाग्य नहीं तो कहां है? तुमने वह रज को तिरस्कार कियो, जा मार वो पहचान गई कि तू नए नए बाबा जी बने हो, भाई आयो है ब्रज में। वैसे हमारे ब्रज में 3 ही रानी हैं, चौथी रानी नहीं, यहां कोई राजा नहीं है। वृंदावन में तो कोई राजा ही नहीं है, यहां रानी का राज्य है। कौन है वो रानी? जोर से बोलो। एक नगर की बहुत बड़ी रानी आ रही, वाके से जो भी नौकर चाकर सेवक आते, हट जाओ रानी आ रही, हट जाओ रानी आ रही, हट जाओ, ऐसे सब लोग बड़े लोग आते तो कहते सब। अब एक मैतरानी झाड़ू लगा रही वहाँ वृंदावन में, आई में गलीन में, वो लोग बहुत कहे हट जाओ रानी आ रही, हट जाओ रानी आ रही। बोले कौन सी रानी आ रही तेरी, कौन सी रानी की बात कर रहे हो? है यहाँ सिर्फ 3 रानी है, चौथी रानी को प्रवेश वर्जित। कौन रानी है 3? बोले सबसे पहले राधा रानी, और दूसरी रज रानी, तीसरी बोले मैतरानी, चौथी रानी कोई प्रवेश नहीं होगा यहां पर। तो ऐसी इस ब्रज की अलौकिक दिव्य पवित्र पावन भूमि में, और ये सच है जो ब्रज की सेवा करे वो किसी राजा और रानी से कम नहीं है। जो श्रीधाम की झाड़ू लगाए, श्रीधाम को स्वच्छ रखे, श्रीधाम में अपना जीवन समर्पित करे, श्रीधाम वृंदावन अथवा गोवर्धन अथवा बरसाना अथवा नंदगाम अथवा कोई भी जहां भगवान ने अपनी लीला की है, ऐसे धाम में रहकर उन धाम का वास मिलना कठिन है, उस धाम की सेवा मिलना कठिन है। और अगर ये प्राप्त हो जाए तो निश्चित तौर पर समझ लेना चाहिए कि आप अपनी मर्जी से नहीं, स्वयं किशोरी जी की कृपा से आप यहां पर उपस्थित हैं। स्वयं किशोरी जी आपको लेकर आई है यहां, इसमें कोई दो राय नहीं। तो श्रीमद् भागवत कथा का 6वां दिवस है, 6वां दिवस है। कल भागवत पूरी होगी, परसों ये यज्ञ संपन्न होगा। आप लोग भाग्यशाली हैं, प्रथम दिन से उपस्थित रहकर आज तक टिके हुए हैं, मेरे डांटने के बाद भी टिके हुए हैं। महाराज श्री मैं इनको बार बार कह रहा हूं कि तुम जाओ, पर कोई जाने को तैयार नहीं। ये पहला यज्ञ होगा जहां इनको भगाने की कोशिश की जा रही है और ये भागने को तैयार नहीं है, जमे बैठे। आप सबका यही प्यार, यही प्रेम, और उसी प्रेम की वजह से आज आप 6ठे दिवस तक पहुंच गए हैं। कल भागवत को संपन्न करेंगे, परसों इस यज्ञ को संपन्न करेंगे। आज एक माता जी हमारे पास आई थी मिलने, बड़ी सुंदर बात उन्होंने हमको कही, और वो बात हृदय में इतना बस गई। वो कह रही थी हर एक 10 दिन में, हर एक 15 दिन में आप ऐसा उत्सव किया करो जैसे हम वृंदावन में ही वास करें। एक भैया हमसे कह रहे थे महाराज इतना आनंद आ रहा है, अपने घर में रहते तो सब्जी भी लानी पड़ती है, आटा भी लाना पड़ता है, तमाम व्यवस्थाएं घर में करनी पड़ती हैं, लेकिन ये स्थान बड़ा सुंदर है। यहाँ तो सिर्फ भजन करो, कथा सुनो और यज्ञ करो, सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं हो रही। कहा है गो? बोलना है तो एक साथ बोलो, एक स्वर में बोलो, फिर धीरे धीरे क्यों बोलो? ऐसे लगे ना बंदूक की सी गोली पता चल जाए काउए कचू हैरो। ये बात तो आप सबका प्रेम मिला, धन्यवाद तो परसों करेंगे, आज कथा श्रवण करिए। कथा की ओर बढ़ते हैं। कल आपने श्रवण किया
परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर विराजमान राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं और त्याग के चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज बड़े प्रेम से कथा श्रवण करा रहे हैं। ये कथा दुर्लभे कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भव। इस लोक में ये कथा दुर्लभ है। जैसा कि रामायण में भी वर्णन किया गया है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तुलसीदास बाबा ने भी कहा है, सुत दारा और लक्ष्मी पापी केउ होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोए। इस संसार में सबसे दुर्लभ कार्य क्या है? सबसे दुर्लभ है एक तो संतों का दर्शन और द्वितीय भगवान की कथा। रीजन चाहे जो भी बने, कारण चाहे जो भी हो, आपसे कथा छूट जाती है। संत दर्शन करने के लिए आपको कई बार कहीं जाना पड़ता है, फिर भी दर्शन नहीं होते। और कई बार एक ही जगह उपस्थित होते हैं, वहीं पर अनेकों दिव्य विभूतियों का दर्शन आपको प्राप्त हो जाता है। इस वृंदावन में जो भी लोग पधारे हैं, उन्हें ये दोनों ही सहज में प्राप्त हो गए। धाम का वास, संतों का सानिध्य, भगवान की कथा का श्रवण, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और इतने ब्राह्मणों का एक साथ दर्शन। आप लोगों को लग रहा होगा ये छोटी बात है, मरोगे, मर के जब जाओगे तब पता चलेगा कि ये छोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात हो गई। अब भाई इसको अभी से कैसे बता दें कि ये बड़ी बात है? ये तो अनुभूति की बात है। जब भगवान स्वयं बताएंगे कि आपने अपने जीवन में ये काम किया और ये बहुत बड़ा काम आपने किया है, तो ये तभी ना हमको पता चल सकेगा कि हम कितना बड़ा काम करके आ रहे हैं। दुर्लभे कथा लोके, पुत्र का होना बड़ी बात नहीं है। सब पे पुत्र हो जाते हैं। जिन्होंने शादी की है 90% सबकी औलाद है। धनवान होना कोई बड़ी बात नहीं। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में न जाने कितने बड़े धनवान पड़े हुए हैं, कोई नहीं पूछता। पड़ोसियों से बात तक नहीं करते, इतने धनवान पड़े हुए हैं लोग। पड़ोसियों की छोड़ो साहब, कई धनवानों को तो मैं जानता हूं, उनके बच्चे भी उनसे बात नहीं करते, परिवारी जन उनसे बात नहीं करते। धनवान होना बड़ी बात है, संतानवान होना बड़ी बात नहीं है, धनवान होना बड़ी बात नहीं है। तो फिर क्या होना बड़ी बात है? बोले प्रभु की कथा मिल जाए, संतों का दर्शन मिल जाए, ये मानव योनि में सबसे बड़ी बात है। मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास बाबा कह रहे हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संत क्या करते हैं? देखो रामायण में ही एक और बात बहुत अच्छी लिखी है। पारस परस कुघात सुहाई। पारस मणि संतों से छोटी है, बड़ी नहीं है। संतों से छोटी है। क्यों? पारस मणि जब लोहे को छूती है ना, तो सोना बना देती है, लेकिन सोना नहीं बना, मणि नहीं बनाती। वो सोना तो बना सकती है, पर लोहे को वो पारस मणि नहीं बनाती। संत जब किसी नास्तिक से अथवा दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति से मिलते हैं, तो उसे अपने से छोटा नहीं बनाते। पारस मणि अपने से छोटा बनाती है, लेकिन संत के सानिध्य में अगर कोई आ जाए तो संत उसे संत ही बना देता है, अपने जैसा ही बना देता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सट सुतरई सत्संगत पाई, पारस परस कुघात सुहाई। कितना आनंद है क्या? मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ आजो, जो जग जंगम तीरथ आजो। संत
संत चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग हैं, जहाँ चले जाते हैं वहीं भक्ति और धाम सब उपस्थित हो जाता है, और जो उनके सानिध्य में आ जाए उनका बेड़ा पार हो जाता है। ऐसा दिव्य दर्शन संतों का महिमा है महाराज, इतनी महिमा है संत दर्श की। और फिर भगवान की कथा, तो आप सब वृंदावन में पधारे हुए प्रेमियों को भगवान की कथा भी प्राप्त हो रही है, संतों का सानिध्य भी प्राप्त हो रहा है। अरे तुम्हारे भाग्य की महिमा कौन वर्णन कर सकता है। ऊपर बैठे बैठे ब्रह्मा जी भी परेशान हो रहे होंगे कि हम भी इन कलयुग के मानवों की तरह होते और हम भी उसी वृंदावन में जाकर कथा श्रवण कर रहे होते, संतों का दर्शन कर रहे होते, तो अपना भी कल्याण हो जाता। नास्तिकों के लिए ये पैसे की बर्बादी हो सकती है। नास्तिक लोग कह सकते हैं कि इतना बड़ा यज्ञ करने की क्या जरूरत है, लेकिन आस्तिकों के लिए ये पैसे की बर्बादी नहीं, पैसों का सदुपयोग है। लोग बड़े पैमाने पे पार्टियां करते हैं, लोग बड़े पैमाने पे पैसा बर्बाद करते हैं। लोगों में जागृति होनी चाहिए कि हम बड़े पैमाने पर इतना धर्म का कार्य कर डालें, इतना बड़ा धर्म का कार्य कर डालें कि जब भी कोई इस गली से निकले तो जब जब निकले तब उसे याद हो कि इस जगह पर एक ऐसा दिव्य आयोजन हुआ था। मेरे प्यारे, इस कार्य को करना, इसका लक्ष्य हमारा नाम हो, ऐसा कभी ना होना चाहिए। इस कार्य से हमारा धर्म आगे बढ़े, इसका उद्देश्य यह होना चाहिए। धर्म को आगे बढ़ाना ही। हम लोग कौन होते हैं, लेकिन भगवान हम सबको ये शक्ति देता है कि हम लोग ऐसे दिव्य कार्य करते रहें। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।